हिंदू धर्म में पैर छूने का इतना महत्व है कि हमारे यहाँ माँ और गुरु के चरण स्पर्श को उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। पैर छूने की प्रक्रिया जितनी आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, उतनी ही हिंदू धर्म की मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में अपने से किसी भी बड़े का पैर छूना बहुत अच्छा माना जाता है। पैर छूना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक पूरा कर्म विधान है। इससे विनम्रता का भाव भी झलकता है। चरण स्पर्श का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में पैर छूने का इतना महत्व है कि हमारे यहाँ माँ और गुरु के चरण स्पर्श को उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 लोगों को कभी भी अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। इससे दरिद्रता बढ़ती है। इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। शमशान घाट से लौटते हुए व्यक्ति, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि शमशान घाट से आए हुए व्यक्ति को किसी को भी अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। भले ही पैर छूने वाला इंसान आपसे बहुत छोटा हो या आपसे नीचे पद पर काम करता हो, ऐसा करने से खुद का नुकसान होता है। शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति के पैर छूना अशुभ माना जाता है। कुंवारी कन्या, हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुंवारी कन्या को अपना पाँव नहीं छूने देना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या आपका पैर छू रही है या पैर छूने आए तो उसे रोक दिया करें। अगर कोई कुंवारी कन्या आपका पैर छूती है तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। मंदिर में किसी और के पैर, मंदिर को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ये माना जाता है कि मंदिर में किसी और के पैरों को छूने से मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है और हमें देवी देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अगर मंदिर परिसर में कोई आपका पैर छूता है तो उन्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान होता है और उस परिसर में किसी और का पांव छूना उसका अपमान माना जाता है। पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर, जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो उस समय वह देवी देवताओं से जुड़ा होता है। ऐसे समय में किसी भी इंसान को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई उनका पैर न छुए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय किसी भी व्यक्ति का पैर छूने से पूजा सफल नहीं होती है और पूजा में बाधा आती है। सो रहे इंसान के पैर ना छुएं। हिंदू धर्म में अपने बड़ों के चरण स्पर्श का विधान है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण ना छुएं। शास्त्रों के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के पैर केवल एक ही स्थिति में स्पर्श किए जा सकते हैं, जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। भांजा भांजी को पैर नहीं छूने देना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार भांजा या भांजी मान माने जाते हैं, यानी वे सम्मान के पात्र होते हैं। इसीलिए कभी भी उन्हें मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। बेटियों को पैर ना छूने दें। घर की बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर बेटियों या कन्याओं को पैर नहीं छूने देना चाहिए। किसी के पैर छूते समय आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए ये 5 बड़ी बातें। सनातन परंपरा में जितनी भी परंपराएं हैं, उनका संबंध मानव पात्र के कल्याण से जुड़ा हुआ है, सदियों से चली आ रही है। पैर छूने की परंपरा में इसी आशीर्वाद को पाने की कामना निहित है। पैर छूने के नियम, सनातन परंपरा में अपनों से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद पाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माता पिता, गुरु या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पैर छूने के पीछे आशीर्वाद पाने की कामना निहित है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में लोग मंगल कामना का भाव लिए अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी का पैर छूने का सही नियम क्या है? किसी गुरु या फिर पूजा के दौरान किसी वरिष्ठ के कैसे पैर छूने चाहिए? आइए पैर छूने के सही नियम और इससे जुड़े लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। देवी देवता से भी जुड़ी है परंपरा। सनातन काल से चली आ रही चरण स्पर्श की परंपरा का जुड़ाव सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं से भी रहा है। अपने आत्मीय जनों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए न सिर्फ पैर छूने बल्कि चरण को धोने के कई उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के न सिर्फ चरण स्पर्श किए, बल्कि उसे अपने हाथों से धुलने में जरा भी संकोच नहीं किया। पैर छूने के बड़े लाभ, भले ही आजकल किसी व्यक्ति के पैर छूने के पीछे दूसरों को सम्मान देने की भावना निहित हो, लेकिन इस परंपरा के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनके पीछे मानव मात्र का कल्याण निहित होता है, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस परंपरा को अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मान्यता है
कि अपनों से बड़ों के पैर छूने पर उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होता है, जिसके माध्यम से हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार पैर छूने की परंपरा पालन करने पर नवग्रह के दोष भी दूर होते हैं। पैर छूने के नियम। किसी भी व्यक्ति या फिर देवी देवता के पैर छूने के कई तरीके होते हैं, जैसे झुककर या फिर घुटने के बल बैठकर, अथवा किसी को साष्टांग प्रणाम करना है। जब किसी का पैर छूना हो तो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके बाएं हाथ से बायां पैर और दाएं हाथ से दाएं पैर को छूना चाहिए। इसी प्रकार साष्टांग प्रणाम में पूरी विनम्रता एवं श्रद्धा के साथ अपना सर दोनों हाथों के बीच में रखते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को झुकाकर चरण स्पर्श करना चाहिए। किसके छूने चाहिए पैर? पैर छूने की परंपरा का संबंध सिर्फ बड़ों से ही नहीं बल्कि छोटों से भी जुड़ी हुई है। आशीर्वाद की कामना लिए बड़ों के साथ तमाम तीज त्योहार में कन्याओं के पैर छूने का प्रावधान है। नवग्रहों का दूर होगा दोष। ज्योतिष के अनुसार अपनों से बड़ों के पैर छूने से नवग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि पिता के पैर छूने पर सूर्य, दादी, नानी, माँ, चाचा, मौसी, ताई, सास आदि के पैर छूने से चंद्र, बड़े भाई के पैर छूने से मंगल, बहन और बुआ के पैर छूने से बुध, गुरुओं, संतों, ब्राह्मणों के पैर छूने से बृहस्पति, बुजुर्गों के पैर छूने से केतु और भाभी के पैर छूने से शुक्र मजबूत होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।